बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 एक्सरसाइज कर ली थी, बाकी रहती हैं 3। आज उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बुक खोलें। एक्सरसाइज है 5, ये इजी है। एक्सरसाइज 6 भी इजी है। एक्सरसाइज 7 में बिल्कुल टेबल को देख के आप लोगों ने प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। एक्सरसाइज 5 है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्या लेना है हमने एज अ इनपुट? 3 साइड्स लेनी है ट्रायंगल की। 3 साइड्स, ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स। एंड टेल्स वेदर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। और हमने ये बताना है कि वो जो ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल है या राइट ट्रायंगल नहीं है, हमने ये बताना है। राइट ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी डिग्री 90 हो, है ना, वो होता है राइट ट्रायंगल। ये पता है ना? हाँ जी, इस तरह का राइट ट्रायंगल होता है। ये देखें, ये है आपका राइट, यहाँ पे 90 डिग्री का जब भी एंगल बनता है तो कि वो क्या होता है? राइट ट्रायंगल, ठीक है। अब हमने उसे बताना है ये राइट ट्रायंगल है या नहीं है। वो आगे उसने एक हिंट दे दिया है, फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। उसने फार्मूला बता दिया कि क्या फार्मूला होता है राइट ट्रायंगल फॉलो करने के लिए, उसे फाइंड करने के लिए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड होती है, बेस ये होती है और ये हाइट होती है, ठीक है। अब हम प्रोग्राम लिखते हैं। ये देखें, ये तो हेडर सेक्शन है। पहली 2 लाइंस लाइब्रेरीज होती हैं, उसके बाद है इंट S1 S2 S3। 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल की, तो मैंने S1 S2 और S3 ले लिया। इसकी जगह पे आप लोग ये भी लिख सकते हो बेस, हाइट और हाइपोटेन्यूज, आप लोगों की मर्जी है। मैंने इजी बनाने के लिए 3 साइड्स लिखी, तो मैंने S1 S2 S3 ले लिया, ठीक है। उसके बाद है एंटर अ हाइपोटेनियस। सबसे पहले वो क्या एंटर करेगा? हाइपोटेनियस। फिर स्कैन एफ की मदद से वो यूजर से लेगा। उसके बाद सेकंड क्या था? बेस ऑफ अ ट्रायंगल। उसके बाद ये जो बेस है किस में स्टोर होगा? S2 के अंदर, ठीक है। उसके बाद एंटर हाइट ऑफ द ट्रायंगल। स्कैन एफ की मदद से हाइट भी एंटर कर लेगा, ठीक है। तीनों हो गए, S1 S2 S3। S1 हाइपोटेनियस के लिए था, S2 बेस के लिए, S3 हाइट के लिए। यहाँ तक समझ आ गई? 3 हमने साइड्स ले ली यूजर से। उसके बाद है कंडीशन तो लगानी है हमने, क्योंकि उसने फार्मूला दिया हुआ। देखिए फार्मूले को नोट करें, 2 चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी, इसका मतलब ये दो चीजें हैं, ये हाइपोटेनियस है। फार्मूला देखें। अच्छा, ये जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर लगा हुआ है, बच्चे बाहर चले जाएं। ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब स्फेरिक है। स्क्वायर आप लोगों ने प्रोग्राम में यूज नहीं करना होता, 2 बार हमने मल्टीप्लाई करना होता है। ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। ये देखें, S1 और S1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। S1 स्क्वायर नहीं लिखना किसी ने, वो गलत हो जाएगा। उसके बाद बराबर है S2 को स्टेरिक करना है S2 के साथ, फिर प्लस करना है, फिर S3 को स्टेरिक करना है S3 के साथ। बिल्कुल फार्मूला बन गया ना? ऐसे समझे, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये हाइट है, ठीक है। उसके बाद फार्मूला, अगर ये ट्रू हुई, ये कंडीशन ट्रू हुई, तो वो क्या प्रिंट होगा? इट इज अ राइट ट्रायंगल। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या प्रिंट होगा? इट इज नॉट अ राइट ट्रायंगल। ये तो सिंपल सा था, ठीक है, जिसमें 3 साइड फाइंड करनी थी। इसका वो लिख लेना, अगर 90 डिग्री के बराबर आते हैं जो आपने वैल्यूज एंटर की है, 90 डिग्री के बराबर होगा तो वो क्या होगा? राइट ट्रायंगल। अगर वो चीज नहीं होगी, ज्यादा होगी, तो वो नॉट अ राइट ट्रायंगल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा 6 एक्सरसाइज। देखें, ये पहले भी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला कर चुके हैं, BSc SIT, और बिल्कुल सेम उसी तरह का है। फॉलोइंग इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन एन IT यूनिवर्सिटी। आगे 3 पॉइंट्स है, वो कह रहा है एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैट्रिक। उसके एटलीस्ट कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए? 60% मार्क्स, ठीक है। और वो कह रहा है कि एटलीस्ट 65% इन इंटरमीडिएट में होने चाहिए। और एंट्रेंस टेस्ट मतलब जो एंट्री टेस्ट होता है, उसके लिए कितने मार्क्स होते हैं? 65% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। आगे वो कह रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ इनपुट and obtained and total marks of metric, intermediate and entrance test। तीनों के हमने मार्क्स obtained वाला भी लिखना है और टोटल मार्क्स भी उसके लिखने हैं।
द प्रोग्राम शुड टेल वेदर द स्टूडेंट इज एलिजिबल और नॉट, और हमने ये बताना है कि वो जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, सवाल की समझ आ गई। अब देखें यहाँ पे हेडर सेक्शन आप लोग लगा लीजिएगा। उसके बाद फ्लोट, फ्लोट के बाद जो मैंने लिखा है एमओ, एमओ का मतलब है मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, आप लोग पूरा लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट टर्म ज्यादा ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स टोटल, ये इंटरमीडिएट ऑब्टेन्ड, इंटर टोटल, तीन चीजें लेनी थी ना, एक तो मैट्रिक के, इंटर के और एंट्री टेस्ट के, एंट्री ऑब्टेन्ड, एंट्री टोटल। ठीक है, इस तरह लिखा हुआ। अब देखें ये है मैट्रिक ऑब्टेन्ड, मैट्रिक टोटल, इस तरह पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद देखें एंटर ऑब्टेन्ड मार्क्स, यहाँ पे मैंने बिल्कुल ऐसे लिखा है इन मैट्रिक, मैट्रिक के अंदर जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो एंटर करेगा। उसके बाद स्कैन एफ की मदद से वो एंटर करेगा, क्योंकि हमें वो कह रहा है कि इनपुट लें, यूजर से लेने के लिए स्कैन एफ यूज करना पड़ता है। उसके बाद प्रिंट एफ एंटर टोटल मार्क्स इन, पहले ऑब्टेन पास फिर टोटल मार्क्स, इसके हो गए मैट्रिक के। उसके बाद क्या था इंटरमीडिएट, एंटर ऑब्टेन मार्क्स इन इंटर, इंटरमीडिएट में जो उसने मार्क्स लिए हैं वो एंटर करेगा। उसके बाद टोटल मार्क्स भी एंटर करेगा इंटर के। उसके बाद एंट्री टेस्ट, एंटर ऑब्टेन मार्क्स इन एंट्री टेस्ट के एंटर करेगा, फिर जो टोटल मार्क्स है एंट्री टेस्ट के वो एंटर करेगा। टोटल कितने हो गए? 6 है ना, ये देखिए पहले ऑब्टेन मार्क्स मैट्रिक के, टोटल मार्क्स मैट्रिक के, फिर ऑब्टेन पास इंटर के, टोटल मार्क्स इंटर के, फिर ऑब्टेन मार्क्स एंट्री टेस्ट के, टोटल मार्क्स एंट्री टेस्ट के। टोटल 6 चीजें आपसे प्रिंट करवानी है। ठीक है, उसके बाद देखें फार्मूला, फार्मूला कैसे लगाया मैंने, जैसे आप लोग कोई मार्क्स ऑब्टेन करते हो परसेंटेज कैसे निकालते हो, जो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं उसे किससे डिवाइड करते हो, टोटल मार्क्स से। हाँ जी, फिर मल्टीप्लाई किससे करना होता है, 100, वही फार्मूला मैंने लगा दिया। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन वो जो लेगा डिवाइड होगा टोटल मार्क्स के साथ, मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ। जी, अब वो उसने कंडीशन लगाई है कि ये जो टोटल मार्क्स है उसकी जो परसेंटेज निकलेगी ग्रेटर देन होगी 60 से, और अगर उसके इंटर के मार्क्स जो उसने ऑब्टेन किया है उसकी भी परसेंटेज निकालने के बाद वो ग्रेटर होनी चाहिए 65 से। ठीक है, उसके बाद जो एंट्री टेस्ट के ऑब्टेन मार्क्स जो उसकी परसेंटेज निकलेगी ग्रेटर देन होनी चाहिए 65 से। ये बिल्कुल 3 पॉइंट्स जो उसने लिखे हुए हैं सवाल में, मैंने वही कंडीशन लगा ली है। ठीक है, उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, ये सारी कंडीशन ट्रू हुई, तो प्रिंट में क्या होगा, यू आर एलिजिबल। अगर ये कंडीशन फॉल्स ना हुई तो क्या प्रिंट होगा, यू आर नॉट एलिजिबल। ये प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है, ये भी समझ आ गई? कोई सवाल है तो कर लें। अब है सातवां, देखिए राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द बोनस एम्प्लॉय के कैन गेट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। इसके ये जो सातवां आपका प्रोग्राम है, इसकी मेन चीज आपकी टेबल समझना है। आपको टेबल समझ आ गई तो आप प्रोग्राम लिख सकते हो, अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। ठीक है, आप टेबल नोट करें। सबसे पहले सैलरी की कॉलम है, उसके बाद एक्सपीरियंस का कॉलम है, उसके बाद बोनस टॉस्क है, उसके बाद बोनस का कॉलम है। ठीक है, अब देखें टेबल में अगर उसकी सैलरी 10,000 है तो उसका एक्सपीरियंस 2 इयर्स का होगा, और उसका अब जो बोनस है 5 होगा। उसके जो बोनस टॉस है, मतलब एक्स्ट्रा उसने जो काम किया है वो 5 काम किए हैं। उसके बाद जो उसका बोनस निकलेगा कितना निकलेगा, 1500। ये सारी टेबल आपने देख के चेक करनी होती है। ठीक है, अब देखें हमने करना क्या है, द प्रोग्राम शुड टेक एज इनपुट। हमने प्रोग्राम अब जो इनपुट लेनी है वो क्या क्या लेनी है, एक तो सैलरी, उसका एक्सपीरियंस और नंबर ऑफ बोनस और बोनस टास्क ऑफ द एम्प्लॉय। ये सारी हमने चीजें किससे लेनी है, यूजर से। ठीक है, द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द बोनस ऑन द स्क्रीन, और हमने क्या स्क्रीन पे शो कराना है, उसका जो बोनस निकलेगा, बस इतना सा प्रोग्राम है। ठीक है, ये देख के परेशान नहीं होना, बिल्कुल जो टेबल वाली चीजें हैं मैंने वही लिखी है। ठीक है, एक कंडीशन मैं समझा देती हूँ, बाकी आप लोग खुद कर सकते हो। एक कंडीशन देखें, ये तो आप लोगों को पता है हमने क्या क्या चीजें यूजर से लेनी थी, एक तो उसकी सैलरी, दूसरा एक्सपीरियंस और उसका बोनस टास्क। देखिए उसने 3 चीजें लिखी हुई हैं, सैलरी, एक्सपीरियंस और बोनस टास्क।
ये तीनों चीजें मैंने यूजर से ले ली। उसके बाद एक कंडीशन समझ ले, बाकी आप खुद कर सकते हो। एक कंडीशन टेबल के अंदर क्या थी, अगर उसकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है या 1 लाख है तो क्या होगा, जो उसका एक्सपीरियंस है 5 के बराबर, मतलब 5 इयर्स होगा, ठीक है। और उसका टास्क है कितने होंगे, 10 टास्क हो बिनेंगे। और जब 10 टास्क ये सारी कंडीशन ट्रू हुई तो उसका बोनस कितना होगा, 5,000 का। ये बिल्कुल टेबल 1 लाख वाली देखें कॉलम को, 1 लाख है और कितना एक्सपीरियंस है, 5 इयर्स का, बिल्कुल लास्ट वाला बता रही हूं मैं, ठीक है। 1 लाख का था, 1 लाख के बाद कितना एक्सपीरियंस था, 5 ईयर, और टास्क कितने थे, 10। सारी कंडीशन इस तरह आप लोग लगाने के बाद प्रिंट एफ आपने उसके बोनस करवाने हैं, बोनस भी उसने गिवन दिए हुए हैं। अब लास्ट वाला बोनस क्या था, 5,000 था बोनस, मैंने प्रिंट क्या करवा दिया, यूर बोनस इज 5,000। सारे बिल्कुल आप लोगों ने ऐसे करने हैं, ठीक है। इसकी एक आउटपुट मैं लिखवा देती हूँ, बाकी ये जो सारे हैं बिल्कुल पूरे 5 कॉलम मैंने लिखे हैं, ठीक है। ये सारी सेम। सबसे पहले आप लोगों ने सैलरी लिखनी है, अगर उसके 1 लाख से ज्यादा है, उसका एक्सपीरियंस 5 ईयर का होगा, उसके टास्क कितने होंगे, 10 होंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो प्रिंट क्या होगा, यूर बोनस इज 5,000। अगर ऐसा ना हुआ तो एल्स लगा लोगे, अगर ऐसा ना हुआ तो एल्स लगा लोगे। अगर ये सारे कंडीशंस फॉल्स हो गए तो प्रिंट क्या होना है, नो बोनस, ठीक है। अगर ये सारी कंडीशंस भी सेटिस्फाई ना हुई तो क्या प्रिंट होगा, नो बोनस। ये था आपका आज का लेक्चर, बाकी नोट कर लेंगे।